قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، अल्लाह तबारक व तआला ने 90वें पारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, कि ये लोग हर कौम में हर नबी को झुटलाने वाले, हर नबी पर बुरा भला कहने वाले, इनमें अक्सर मालदार होते थे। कौम के जो सरदार हैं वही ज्यादातर नबी अक्सर अंबिया को बुरा भला कहते थे। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान लाने वालों को ये धमकी दी गई, लनुखरिजन्नका, हम आपको इस जमीन से निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर आप हमारे बाप दादा के दीन को कबूल कर लो। जैसे ही इस्लाम ले आते, जैसे ही अल्लाह पर ईमान लाते, तो ये कौम के सरदार इकट्ठा होते, एक जगह जमा होते, मशवरा करते और नबी को बुरा भला कहते, नबी पर ईमान लाने वालों को बुरा भला कहते। इसी तरह यहाँ पर ये धमकी दिए ये लोग कि अगर आप हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे, अगर आप हमें एक अल्लाह की तरफ दावत दोगे, तो हम तुम्हें शहर बदर कर देंगे, इस जमीन से निकाल देंगे। अगर यहाँ रहना है तो हमारे बाप दादा के दीन पे चलना होगा। इसी तरह कुछ दिनों पहले हम मुसलमानों को भी डराया गया, हम मुसलमानों को भी धमकाया गया, नारे बुलवाए गए, मारा गया, सताया गया, जुल्म किया गया, मुस्लिम खवातीन पर जुल्म किया गया, कैसी कैसी तकलीफें नहीं दी गई। मगर अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम और ईमान पर डटे रहने की तौफीक दी है। फिर उसके बाद ये जो सरदार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते गए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब भेज दिया। इस तरह वो कौम भी तबाह हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, सुम्मा बअथना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने इन नबियों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियों के साथ फिरऔन और उसके दरबारियों के पास भेजा। जब वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए तो वहाँ पर भी धुतकारे गए, वहाँ पर भी बुरा भला कहा गया। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या फिरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों के रब की जानिब से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। फिरऔन ने कहा, बनी इसराइल को गुलाम बना के रख लिया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को आज़ाद करने के लिए आए। फ़अरसिल मअया बनी इसराइल, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और तुझसे कह रहा हूँ कि बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दे, मैं बनी इसराइल को लेके चला जाऊंगा। फिरऔन यहाँ पे हुज्जतबाजी करना शुरू कर दिया, अगर तुम अल्लाह की जानिब से आए हो तो निशानी पेश करो, अगर तुम अल्लाह की जानिब से आए हो तो साबित करो कि तुम अल्लाह के नबी हो। हुज्जतबाजी चली। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसे को जमीन पे दे मारा, वो सांप बना, वाक़या सब जानते हैं। यहाँ पर भी फिरौन नहीं माना।
फिरौन के दरबारियों को फिर बुलाया, जितने जादूगर थे सबको इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया कि ये तो मूसा हमसे बड़ा जादूगर निकला, क्या करें अब सारे लोग इकट्ठा हुए, जादूगर इकट्ठा हुए, बादशाह से मशवरा किए कि देखो हम भी जादूगर हैं, जादू का इल्म हमको भी है, मगर इस जैसा जादू आज तक हमने नहीं देखा। साहिरुन अलीम, ये तो जादूगरों का उस्ताद निकला। अब फिरौन से कहने लगे कि सारे जादूगरों को इकट्ठा किया जाए, एक मैदान में जमा कर दिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं किसकी बाजी होगी। अब ऐलान करवाया गया, शुरता के जरिए ये फैला दिया गया कि जितने जादूगर हैं वो सारे फिरौन के दरबार में जमा हो जाएं, जीतने पर उनको जबरदस्त इनाम मिलेगा। अब सारे जादूगर फिरौन के दरबार में जमा हो गए, जमा होकर कहने लगे अगर हम जीतेंगे तो हमारे लिए क्या इनाम है। फिरौन ने कहा अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपने करीब लोगों में शुमार करूंगा, और बादशाह के करीब जो होता है वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है। बहरहाल फिर यहाँ पर बाजी शुरू हुई। अब वो लोग पूछने लगे या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, पहले तुम अपना जादू दिखाओगे या हम अपना जादू दिखाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अलकू, तुम अपना जादू शुरू करो, उसके बाद मैं देखता हूँ। अब वो लोग अपने पास जो रस्सियां थी उन रस्सियों को फेंकने लगे। अब लोगों की आंखों में वो सांप दिखने लगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वो सांप दिख रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला तखफ इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा घबराने की बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जीतने वाले तुम ही हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही की, अलक़ि असाक, तुम्हारे हाथ में जो आसा है उस आसे को नीचे डाल दो। देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म ही न देता, हुक्म दिए बगैर वो आसा खुद अल्लाह के हुक्म से सांप अजदहा बन जाता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना आसा डाले तो अजदहा बना, वाक़या सब जानते हैं। आगे चलकर बनी इसराइल को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले। एक शख्स आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि ऐ मूसा, फिरौन को खबर पहुंच गई है, तुम और अपनी कौम को लेके निकल रहे हो, फिरौन आ रहा है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को जमा किए और उनसे कहे कि अल्लाह से मदद तलब करो। बहरहाल सब निकले, फिरौन और उसका लश्कर इत्तेबा में निकल गया। पहुंचते गए रात थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को डर हुआ कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या रास्ता भटक गए हैं, हमारी मंजिल कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने वालों ने कहा कि ऐ मूसा, इससे अच्छा था कि तुम हम फिरौन के पास ही छोड़ देते, अब हम फिरौन की दुश्मनी मोल के खतरे में फंस गए हैं। यहाँ आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त क्या कहे थे, इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। तवक्कुल हो तो ऐसा होना चाहिए। जरा हमारे ईमान का जायजा लेते हैं, सामने समंदर, पीछे दुश्मन, क्या करेंगे हम? समंदर में छलांग लगा दिए तो कब तक तैरेंगे? सब पीछे दुश्मन है, गिर जाएंगे। घुटने टेक के भाई माफ कर ले, ये हमारे ईमान का है। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, घबराने की बात नहीं है, मेरा रब जब मुझे हुक्म दिया है कि अपनी कौम को लेकर निकलो तो वो जरूर मेरे साथ है, वो जरूर हमारी हरकतों से वाकिफ है, वो जरूर हमारी रहनुमाई करेगा। फिर हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने वही किया कि अपने असे को उस समंदर पे दे मारो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असे को समंदर पे मारा तो रास्ता बन गया, सारे लोग निकल गए। अब फिरौन यहाँ पे फख्र से अपनी कौम से कह रहा है, देखो मेरे आने से समंदर मेरे लिए रास्ता बना रहा है।
कितना घमंड था फिरौन के पास, कितना गुरूर था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर पार कर गए तो फिरौन अपनी कौम से कहने लगा कि मेरे लिए जो रास्ता बना है चलो निकलो उस रास्ते से और बनी इसराइल को अपने कब्जे में ले लो। अब फिरौन और उसका लश्कर जैसे ही समंदर में आया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सारा समंदर का पानी जो रुका हुआ था, रास्ते जो बने हुए थे, सब पानी में मिल गए, फिरौन गर्क हो गया। यहाँ पे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह एक बात बतलाए थे, जालिमों के लिए बड़ी इबरतनाक है कि जालिम बंदों को जब सताता है, जुल्म करता है, कमजोरी का फायदा उठाता है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मजलूम की नजरों में ही ऐसा जलील करेगा कि मजलूम के दिल को ठंडक पहुंचेगी। कितना जुल्म किया था फिरौन ने, कैसा जुल्म किया था। युक़त्तिलून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, बच्चों को क़त्तल युक़त्तिलु के माने आता है टुकड़े टुकड़े करना, जबरदस्त तरीके से कत्ल करना। बच्चों को कत्ल करता, औरतों को लौंडी बना लेता, जिनके पेट में बच्चे होते उनको मारता। कैसा जुल्म था, अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को बार बार ये याद दिलाकर कह रहा है कि तुम उस रब को याद करो, उस रब की नेमत को याद करो जब फिरौन और उसके शुरता तुम पर जुल्म ढाते थे, तुम्हारे बच्चों को कत्ल करते थे, तुम्हारी औरतों को अपने पास कैद करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अजाब से तुम्हें बचाया। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस एहसान को बतलाकर कहा कि उसको याद करो, उसको याद करो। ऐसे जुल्म के बाद आखिरकार अंजाम जालिमों का ही बुरा होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब समंदर पार कर गई तो फिरऔन गर्क हो गया। तो बनी इसराइल को एक ठंडक पहुंची कि हमें जो सताता था, हमें जो तड़पाता था, हमें जो मारता था, अब वो खत्म हो गया। तो जालिमों के लिए यहाँ पे इबरत है कि भाई कब तक जुल्म करोगे। बीमार हो जाओगे तो आपके 2.5 किलो का हाथ भी नहीं उठेगा। बीमार हो जाओगे तो जिम करने के बाद आपने जो बाड़ी लाई थी वो बाड़ी कुछ काम नहीं आएगी। बंदा जब बीमार होता है तो अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है, बगैर सहारे के जा नहीं सकता, बगैर सहारे के खा नहीं सकता, बगैर सहारे के लेटा है उठ नहीं सकता। इंसान इतना बेबस है, इतना लाचार है, इसके बावजूद भी वो अपनी किस ताकत पर घमंड कर रहा होता है, किस बुनियाद पर वो कमजोरों पर जुल्म कर रहा होता है। क्या उसे मालूम नहीं कि एक वो ताकतवर है जो इंतकाम लेने वाला है, जो शदीद बदला देने वाला है। इसके बावजूद भी जालिम अगर नहीं सुधरे, इसके बावजूद भी मालिक अपने अंडर के लोगों पर जुल्म करना नहीं छोड़े, तो फिर जिन पर जुल्म करता रहा सारी जिंदगी, एक दिन ऐसा आएगा उन्हीं की नजरों में वो जलील होगा। एक दिन ऐसा आएगा उन्हीं की नजरों में वो जिल्लत और रुसवाई की मौत मरेगा। और हमने भी ऐसे कितने वाकयात देखे हैं अपनी आंखों से कि कोई ऐसा था जो गरीबों को मारता था, सताता था, लेकिन उसकी मौत कैंसर में हुई, उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई, उसकी मौत ऐसे हादसे से हुई कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया था। तो लिहाजा इन वाकयात से इबरत हासिल करना चाहिए। तो इस वाक़ये से ये पैगाम मिलता है कि जालिम को सुधर जाना चाहिए। अपने आप पर घमंड करने वाला, हमेशा मैं कहने वाला, फिरौन का भी तो यही दावा था, अना रब्बुकुमुल आला। फिर क्या हुआ? कुछ भी काम हुआ भाई मैं किया हो, मेरी वजह से हुआ हो, मैं था इसलिए हुआ हो। अनानियत, मैं। एक शेख थे वो कहते हैं अना 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 मन अंत मिन नुत्फा। तुम कहते हो मैंने किया, मैं वो किया, मैं मेरी वजह से हुआ। कौन हो तुम?
तुम्हारी शक्ल क्या थी, तुम कहाँ से आए, कहाँ जाना है तुम्हें। ये सारी चीजें याद रखने से बंदे के अंदर जो गुरूर है, जो घमंड है, जो तकब्बुर है, वो चूर चूर हो जाता है। और हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए। बीमारी की मिसाल ले लीजिए, कितना भी ताकतवर है, बीमार हो गया तो बेबस हो जाता है। और मलकुल मौत को देख लें हम तो फिर क्या होगा। अगर हमारी हालत ऐसी ही गुजरी, हमारे अंदर गुरूर रहा, हमारे अंदर तकब्बुर रहा, हमारे अंदर घमंड रहा, हम मजलूमों को सताते हैं, हम कमजोरों पर जुल्म करते हैं, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा। कल क़यामत के दिन कौन हमें बचाएगा। तो लिहाजा इस दर से ये पैगाम मिलता है और ये पैगाम देना चाहता हूँ। खुलासा कलाम ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर, घमंड, गुरूर, ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। जैसे ही ये जहन में आता कि मेरी वजह से हुआ, फौरन ये ख्याल जहन से निकाल देना चाहिए। और अल्लाह वालों की सिफत बतलाते हुए कहा गया, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाह हिदायत दिया इसलिए हम यहाँ हैं। अल्लाह अगर हिदायत न देता तो हम यहाँ न होते। ये कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, हमसे कितना भी बड़ा काम, कितना अच्छा काम क्यों ना हो जाए, अल्लाह की हम बयान करनी चाहिए। अल्लाह तौफीक दिया इस वजह से हुआ। हाँ भाई, मैं किया हो, मेरी वजह से हुआ हो, नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपका वो काम गारत हो जाएगा। तो लिहाजा इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को गुरूर, घमंड, तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम को जुल्म से महफूज रखे। अल्लाह तो हम तमाम को कमज़ोरों की मदद करने वाला बना। अल्लाह हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करने वाला बना। अल्लाह बेचारों का, बेबसों का, गरीबों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हम तमाम के सियाम और क़ियाम को कबूल फरमा। हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।